डेथ हो गई उनकी लास्ट ईयर। तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं अगर डॉक्टर बनती हूँ तो जहाँ जो लोग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, मैं वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकूँ। लाइक नॉट फॉर जस्ट फॉर मनी, फेथ एंड लाइक उनको ये तो हो दैट कि हाँ कोई प्रेजेंट बचा है, सकता है। कोई प्रेजेंट है उस जगह पर। बट आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये पैसे के लिए नहीं करना चाहती हो, आप फेथ के लिए करना चाहते हो। तो आप यहाँ आए हो बिकॉज योर फेथ इन नीट इज ब्रोकन, बट इन आपके प्रोफेशन में तो फेथ इज द मेन थिंग कि जो आपको, जिसका आप इलाज कर रहे हो उसको लगे कि आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली जान बचाने की। इसलिए आ गई, मगर कभी आ ही नहीं सकता। आप लोग चिल्ला रहे हो, ठीक है, आपका कभी मीडिया में आ ही नहीं सकता, किसान का कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उनके नहीं, अंबानी जी की मीडिया है, अदानी की मीडिया है, काम होने की उनके फेवर में वाली बात अब दिखा जब तो हमने समाचार न्यूज देखना भी छोड़ दिया, मैं 1 महीने से न्यूज देखना ही छोड़ दिया हूँ। ये तो पूरा वो बेकार हो पूरा गया, ड्रामा चल रहा है। ड्रामा चल रहा है। समस्या सर बताएं भी तो किसको। अभी आप राहुल गांधी को देख रहे थे। राहुल गांधी जिस तरह से नीट पेपर लीक का समस्या पे नीट का छात्रों से बात करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो वहीं जो ऑटो चालक हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके साथ भी जिस तरह से बंगाली मार्केट में बैठकर भोजन किए जमीन पर, तो वहीं मीडिया जैसे ही राहुल गांधी की तरफ कैमरा किया, उसके बाद राहुल गांधी रेडियो रवंडा और पापा का पड़ी सब पे भड़क गए। और राहुल गांधी का कहना था कि अडानी अंबानी का मीडिया है, ये आपका मुद्दा कभी नहीं दिखाएगा, हम यहाँ आए हैं तो ये सब पहुँच गया है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों राहुल गांधी का 2 मुलाकात काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। पहला जो ऑटो चालकों के साथ जो बैठकर बातचीत की है, और जो टैक्सी ड्राइवर के साथ आपका 29 मई को, और ये जो आपका 29 मई को जो बातचीत हुआ है वो बंगाली मार्केट में हुआ है, जहाँ ऑटो ड्राइवर जो है वो अपना समस्या राहुल गांधी को बताते हुए नजर आए, जहां उनकी विभिन्न समस्याएं हैं। जिस तरह से ईंधन का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का, सीएनजी का, जिस वजह से ऑटो चालक जो हैं उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी से मुलाकात किए, अपना टिफिन भी राहुल गांधी के साथ साझा किए, जहां राहुल गांधी भी जमीन पर बैठकर टेम्पू ड्राइवर और आपके टैक्सी ड्राइवर के साथ नाश्ता करते हुए आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे, खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए। तो वहीं आपका जो है राहुल गांधी का कहना था कि आप लोगों की समस्या क्या है, जिस समस्या को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, उस समस्या वो सरकार के सामने रखेंगे और समाधान को लेकर के भी सरकार से बात करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी से जब टेम्पू ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और जो टैक्सी ड्राइवर मुलाकात किए, उनका कहना था कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस वजह से उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, ईंधन दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, जिस वजह से ग्राहक जो उनके कस्टमर हैं उनके साथ भी बकझक हर दिन देखने को मिलता है, बहस देखने को मिलता है। तो वहीं खर्च भी बढ़ गया है, बीमा का भी खर्च बढ़ गया है, और रोजाना सड़क पे विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जहां कोई कस्टमर गाली गलौज पर भी उतर जाता है। तो जिस तरह से ऑटो ड्राइवर अपना समस्या बताते हुए राहुल गांधी को नजर आए, वैसा ही मीडिया का कैमरा घूमा, जिसके बाद राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया वाले को देखते ही मीडिया वालों का पोल पट्टी खोलने लग गए, क्योंकि ये सब मीडिया वाला जो है वो राहुल गांधी से सवाल पूछेगा, ये सब मोदी जी से थोड़ी सवाल पूछेगा। सवाल पूछेगा तो कैमरा लेके घूमने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल हमारे देश का पत्रकारिता जो हो गया है वो रेडियो रवंडा बना हुआ है, और पापा का परी और पड़वा सब मोदी जी का भक्ति में लीन है। तो वहीं जो विपक्ष का जो मतलब विपक्ष का नेताओं को कितना जगह टीवी पर मिलता है वो तो आपको नजर ही आता होगा। राहुल गांधी आते हैं, पटाख से चले जाते हैं, लेकिन मोदी जी दिन भर दिखाई देते हैं महामानव के तौर पे। तो जिस तरह से प्रचार प्रसार मोदी जी का हो रहा है, तो वैसा ही मोदी जी महामानव बने हुए हैं, लेकिन जो लोग समस्या से ग्रसित हैं, नीट पेपर लीक एक अलग समस्या बना हुआ है, ऑटो चालकों का अलग समस्या है कि बीते दिनों लोग हड़ताल की भी बात किए थे, हड़ताल भी किए थे, जिसके बाद से राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात किया, और राहुल गांधी का कहना था कि जो भी आपकी समस्या है, अगर हमारी सरकार आएगी तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठकर ऑटो ड्राइवर को लेकर के एक नया नियम कानून बनेगा, जिसको लेकर के राहुल गांधी का कहना था कि आने वाले समय में ऑटो ड्राइवरों का मुश्किल कैसे कम हो, इसको लेकर के वो सरकार से बात करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर के भी मुलाकात की आपका जो है छात्रों से, आप देखें ही, जहां छात्रों का समस्या जानने और समझने का कोशिश किए। तो वहीं राहुल गांधी 2024 में भी नीट पेपर लीक समस्या को लेकर के संसद में आवाज़ उठाए, जब कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट जब मिले थे राहुल गांधी से। 2026 में भी वही हुआ। जिस तरह से हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है, उस हिसाब से पाइप से पानी भी लीक नहीं होता है। और हमारे देश में 2 मंत्री हैं, एगो हादसा मंत्री हैं और एगो चुनावी मंत्री हैं। तो हादसा मंत्री तो जस के तस बने हुए हैं, जिनके शासनकाल में न जाने कितना ट्रेन लड़ गया, कितना ट्रेन पलट गया, और जस के तस वो बने हुए हैं हादसा मंत्री अश्वनी वैष्णव। वही हाल आपका जो है
इनका है धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि शिक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी ये चुनावी मंत्री बने हुए हैं कि भाजपा केरल में कैसे चुनाव जीते, भाजपा अब केरल में तो हार गई, पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव जीते, बिहार में कैसे जीते, मतलब अभी इसी सब का जुगाड़ में वो लगे रहते हैं। लेकिन भारत में जो युवाओं का बुरा हाल है, जहाँ पेपर लीक पर लीक हो रहा है, CBSE का छात्र ऐसा ही भटक रहे हैं, जो ऑनलाइन जो व्यवस्था किया गया उसी के उस वजह से, और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है कि युवा ही सिर्फ परेशान है भारत में, तो हर एक युवा जो है वो मंदिर के आगे बैठ के घंटी थोड़ी बजाएंगे योगी जी मोदी जी। उनको रोजगार तो चाहिए, जो एग्जाम हो रहा है वो तो सही ढंग से हो जाए। भारत में एक भी चुनाव लीक नहीं होता है, लेकिन भारत में जिस तरह से हर साल पेपर ही लीक हो जा रहा है, जिस तरह से आप कोर्ट में जाते हैं तो तारीख पे तारीख मिलता है, उसी तरह पेपर लीक पर लीक जिस तरह से युवाओं को मिल रहा है, तो इसको लेकर के युवाओं को युवा क्या करें, वो तो आवाज़ ही उठा सकता है। अब आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान का कब तक इस्तीफा होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह से युवाओं का भविष्य ये सरकार तबाह और बर्बाद कर रही है, जो सही नहीं है। सिर्फ मोदी जी के शासनकाल में पूंजीपति ही आगे बढ़ रहे हैं, अडानी अंबानी, और आम व्यक्ति का जिस तरह से जामा पूंजी खत्म हो रहा है, इसको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। और नीट पेपर लीक का मामला अभी चर्चा का केंद्र में है, और राहुल गांधी नीट को लेकर के नीट के छात्रों से मुलाकात की है, जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो अपना समस्या भी राहुल गांधी के सामने रखे, जो आप सुने भी। तो वहीं ये जो 2 मुलाकात राहुल गांधी का हुआ है ऑटो ड्राइवर और नीट छात्रों के साथ, जिसके बाद से भाजपा जो है और राहुल गांधी पर पूरे तरीके से राशन पानी लेके चढ़ी हुई है। और राहुल गांधी को जिस तरह से मतलब देश विरोधी तो साबित करने में भाजपा लगी जाती है, लेकिन एक राहुल गांधी ही हैं कि जो भाजपा उनको जिस तरह से अपने पाले में नहीं कर पाई, बाकी सब तो भाजपा के पाले में हो गए। मीडिया से लेकर के जो हमारे देश में जो सरकारी संस्थान है वो भी भाजपा के पाले में है अभी। और एक राहुल गांधी ही है कि जो कि बीच रास्ता में खड़ा है, जिस वजह से भाजपा का कभी कभी खेला भी बिगड़ जाता है। तो वहीं आने वाले समय में राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया वालों पे हमला बोलते हैं, तो कम से कम मीडिया वालों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि आजकल वो पत्रकारिता कर रहे हैं या चाटुकारिता कर रहे हैं। तो वहीं आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी इस मुद्दा को लेकर के क्या करते हैं, कब तक इस मुद्दा को लेकर के सरकार को घेरते हैं। संसद में आने वाला जो सत्र होगा उसमें राहुल गांधी का कहना है कि इस मुद्दा को उठाएंगे, और सड़क से लेकर संसद तक युवाओं का, छात्रों का, किसानों का मुद्दा उठाने का काम करेंगे राहुल गांधी। तो वहीं आने वाला समय ही बताएगा कि देखा जाए क्या होता है कि ये जो आपका दिल्ली का बंगाली मार्केट में ऑटो चालकों से मुलाकात, दूसरा नीट छात्रों से मुलाकात, जिसके बाद से राहुल गांधी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोले। और आप सुने ही मुलाकात जो हुआ है नीट छात्रों और आपका जो है ऑटो ड्राइवरों के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और राहुल गांधी जो मुलाकात किए वो आपने देखा ही। तो आने वाले समय में आप खुद विचार कीजिए कि राहुल गांधी कैसा नेता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।